चलिए, द नर्स इज असेसिंग द मोटार एंड सेंसरी फंक्शन ऑफ ए अनकॉन्शियस क्लाइंट को सस्टेन्ड हेड इंजुरी। मुझे लगता है हम नर्वस सिस्टम में आ गए, है ना। क्वेश्चन क्या है, नर्स क्या असेस कर रही है, मोटार एंड सेंसरी फंक्शन ऑफ अनकॉन्शियस क्लाइंट हु सस्टेन्ड हेड इंजुरी, जिसको क्या हुआ है, हेड इंजुरी। और क्या असेस कर रही है, मोटार एंड सेंसरी फंक्शन। द नर्स वुड यूज विच टेक्निक टू टेस्ट द क्लाइंट पेरिफेरल रेस्पॉन्स टू पेन। पेरिफेरल रेस्पॉन्स पेन, पहला स्टर्नल रब करेगी, प्रेशर ऑन नेल बेड करेगी, प्रेशर ऑन ऑर्बिटल रिप करेगी, या स्क्वीजिंग द स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल। कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं, बी, डी, कितने लोग सी पे जाना चाह रहे हैं, कितने लोग डी पे, कितने लोग ई पे आना चाह रहे हैं, ई पे नहीं आ रहा है। The correct answer is 2. Pressure on nail bed test a basic motor and sensory peripheral response. Cerebral response to pain are tested using a sternal rub. Please give me attention. Cerebral response check करना तो हम क्या करते हैं, sternal rub. Placing upward pressure on the orbital rib, upward और squeezing the clavicle or sternocleidoid mastoid muscle, ये किसके लिए है, cerebral response. यस जीसीएस में, हाँ चलिए बढ़िया बच्चे। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द इंक्रीज आईसीपी एज अ रिजल्ट ऑफ हेड इंजुरी। आईसीपी बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि हेड इंजुरी हुई है। द नर्स वुड नोट विच ट्रेंड इन द वाइटल साइंस इफ आईसीपी इज राइसिंग। कुल मिला के आईसीपी के साइन एंड सिम्टम्स पूछ रहा है। पहला, टेम्परेचर बढ़ेगा, पल्स बढ़ेगी, रेस्पिरेशन बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर कम होगा। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पल्स कम होगी, रेस्पिरेशन कम होगा, बीपी बढ़ेगी। तीसरा, डिक्रीज टेम्परेचर, पल्स कम होगी, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, बीपी कम होगा। चौथा, टेम्परेचर कम होगा, पल्स बढ़ेगी, रेस्पिरेशन कम होगा, बीपी बढ़ेगी। कुछ कुशिंग ट्रायड जैसा कुछ याद है क्या, वही क्वेश्चन आ रहा है क्या, क्या जाएगा आंसर। कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं, कितने लोग बी पे जाना चाह रहे हैं, पक्का बी क्या है, टेम्परेचर बढ़ा, पल्स कम हुई, रेस्पिरेशन रेट कम हुई, बीपी बढ़ी, हाइपरटेंशन। चलो देख लेते। अ चेंज इन अ वाइटल साइन मे बी लेट साइन ऑफ ICP, intracranial pressure. Change in the vital signs is also late sign. The train include increase the temperature, widening the pulse pressure, systolic और diastolic के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा। Increase systolic BP, decrease pulse and respiration. Respiration में भी irregulation है ना, irregulatory हो सकता है। चलिए, थर्ड, a client recovery from the head injury, it's participating in care. The nurse determined that the client understand measure to prevent elevation in the ICP. If nurse observe the client doing which activity? देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, समझने की जरूरत है। एक क्लाइंट रिकवर कर रहा है हेड इंजरी से केयर के दौरान, और नर्स ने डिटरमाइन किया कि क्लाइंट समझ गया है टू मेजर टू प्रिवेंट द एलिवेशन ऑफ आईसीपी। मतलब मैं ऐसा क्या नहीं करूंगा जिससे आईसीपी बढ़ेगा। इफ द नर्स ऑब्जर्व द क्लाइंट डूइंग विच एक्टिविटी, है ना। चलिए बहुत इजी है। पहला, ब्लोइंग द नोज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, कफिंग वाइग्रेसली और एक्सेलिंग ड्यूरिंग रीपोजिशनिंग। पहला तो ब्लो द नोज कर रहा है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहा है, कफिंग कर रहा है बहुत वाइग्रेसली। कितने लोग ए पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे ए पे, क्यों, ब्लो नोज को ब्लो करोगे आईसीपी बढ़ेगा। अच्छा, तो ये क्या कहना चाह रहा है, बढ़िया, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, कफिंग वाइग्रेसी और एक्सेलिंग ड्यूरिंग द रीपोजिशन। पक्का। कितने लोग बी पे जा रहे हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब यह है
बता, ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, बताऊंगा। एक्टिविटी दैट इंक्रीज द इंट्राथोरेसिक एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कॉज इनडायरेक्ट एलिवेशन ऑफ आईसीपी। नोज ब्लो करोगे, कफिंग करोगे, एक्सेलिंग छीकोगे, खांसोगे तो आईसीपी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ेगा और इंट्राथोरेसिक। सम ऑफ दिस एक्टिविटी इंक्लूडिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, वसल्वा मैन्यूअर, वसल्वा मैन्यूअर बताया हूं मैं, है ना। कफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग द नोज, एक्सेलिंग ड्यूरिंग एक्टिविटी सच एज रीपोजिशनिंग और पुलिंग अप इन अ बेड, ओपन द ग्लॉटिस which prevent in इंट्राथोरेसिक प्रेशर फ्रॉम राइसिंग, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या गया हमारा? डी। इस क्वेश्चन को समझोगे तो ही आंसर कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट। अ क्लाइंट हैज क्लियर फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द नोज फॉलोइंग अ बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। पेशेंट को क्या हुआ है? बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। Which finding would alert the nurse that the CSF is present? बहुत easy। कौन सी फाइंडिंग ऐसी है? फ्लूइड इज क्लियर एंड टेस्ट नेगेटिव फॉर ग्लूकोज। अगर CSF आएगा तो ग्लूकोज तो है ना, ये बात हमको पता है। फ्लूइड इज ग्रॉसली ब्लडी इन अपीयरेंस एंड हैज अ pH of 6। ब्लीडिंग नहीं आती है ना। फ्लूइड क्लम्प्स टुगेदर ऑन ड्रेसिंग एंड हैज pH of 7। ओके। फ्लूइड सेपरेट इनटू द कंसंट्रेटिंग रिंग एंड टेस्ट पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज। क्या मिलती है? कंसंट्रेटिंग रिंग्स, हेलोज रिंग, एंड ग्लूकोज टेस्ट क्या होगा? पॉजिटिव। दैट इंडिकेट CSF क्या कर रहा है? लीक। ओके, कितने लोग 4 पे जा रहे हैं? अच्छा, 4। लीकेज ऑफ CSF फ्लूइड फ्रॉम द ईयर्स or nose may accompanied by basilar skull fracture. CSF can distinguish from other body fluid because the drainage villi separate into the bloody and yellow concentrating ring dressing material called a halo sign। कौन सा साइन बोलते हैं? The fluid also tests the positive for the glucose। चलिए, क्या ये मल्टीपल आंसर है क्या? है ना, करो। द नर्स, आपके ESIC में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। मिलान करो, मल्टीपल आंसर बताओ। द नर्स इज कैरिंग for a client who begins to experience seizure activity while in bed। जब बेड पे तब क्या रहे हैं? सीजर। Which action would the nurse take? Select और कौन सा लेगा? ये वैसे क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन वैसे कराया है। क्या जो कपड़े रेस्ट्रिक्टिव है उसको लूज करेगी? क्या करेगी? रिस्ट्रेन द क्लाइंट लिम्ब, क्लाइंट के लिम्ब को रिस्ट्रेन कर देगी, बांध देगी, नहीं बांधेगी, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ेंगे। am I right or wrong? Removing the pillow and rising padded side rail, साइड रेल और हटा देंगे। क्यों? इंजरी को प्रिवेंट। अगर करोगे तो इंजरी हो सकती है क्या? ओके। पोजिशनिंग द क्लाइंट टू द साइड इफ पॉसिबल विद द हेड फ्लेक्स फॉरवर्ड। क्या करा है? पोजिशन द क्लाइंट टू साइड, साइड पोजीशन देंगे और हो सके इफ पॉसिबल विद द हेड फ्लेक्स फॉरवर्ड। हेड को कहां फ्लेक्स करना है? फॉरवर्ड। करेंगे क्या? चलिए, ठीक। कीपिंग द कर्टेन अराउंड द क्लाइंट एंड द रूम डोर ओपन सो दैट व्हेन हेल्प अराइव्स दे कैन क्विकली एंटर टू द असिस्ट। गेट दरवाजे खोल दो मामा, ताकि जितने लोग आ सके वो आ सकते हैं हेल्प के लिए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या क्या जाना चाहिए? 1 and 3। हाँ, 3, 1, 3, 4। मुझे नहीं पता,
गलत भी हो सकता है, अगर आप एक ऑप्शन नहीं चूज करोगे गलत जाएगा। चलिए 1 3 4 क्यों फॉरवर्ड करेंगे? ताकि पेशेंट का एस्पिरेशन ना हो। अगर आगे करेंगे तो जो भी ड्रेनेज है वो कहां आएगा? बाहर। साइडलाइन पोजीशन भी क्यों दे रहे हैं? ताकि ड्रेनेज कहां निकले? बाहर, एस्पिरेशन ना हो। ये तो होगा ही होगा। नहीं, look, nursing action during seizure including providing for the privacy, loosening restrictive cloth, removing the pillow and raising the padded side rails in the bed and placing the client on the one side with the head flexed forward. If possible, लिखा है बच्चे, if possible. Allow the tongue to fall forward and facilitate drainage. है ना? चलिए, the limbs are never restrained because the strong muscle contraction could cause the client harm. हम फ्रैक्चर की बात करते हैं इसमें. If the client is not on bed when seizure activity begins, the nurse lower the client to the floor. है ना? If possible, protect the head from the injury. सबसे मेन काम क्या है? And move furniture that may injure the client. Next. The nurse is assigned to care for a client with the complete right-sided hemiparesis from stroke. ब्रेन अटैक हुआ है और राइट साइड क्या हुआ है? पैरालिसिस. Which characteristics are associated with this condition? Select all, apply. Select all, apply. ओके, क्या क्लाइंट अफेजिक रहेगा? क्या कौन सा अफेजिया रहेगा? अफेजिक है, फेस नहीं, अफेजिक है। एक्सप्रेसिव रहे, तुम बच्चे गलत निकल गए। एक्सप्रेसिव रहेगा या रिसेप्टिव रहेगा? कौन सा? ब्रोकाज या वर्निक्स? चलिए, द क्लाइंट हैज अ वीकनेस ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। अच्छा, राइट साइड पैरालिसिस ऑफ राइट साइडेड हेमिपेरेसिस फ्रॉम द स्ट्रोक, राइट साइडेड हुआ है तो नालायको, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा वो समझो। देखो, द नर्स असाइन टू केयर फॉर द क्लाइंट। देखो, सिलेक्शन तभी होगा जब क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? कंप्लीट राइट साइडेड हेमिपेरेसिस फ्रॉम स्ट्रोक, ब्रेन अटैक। मतलब पेशेंट को किस साइड का पैरालिसिस हुआ है? राइट साइडेड का। पैरालिसिस कौन सा हुआ है? राइट। तो स्ट्रोक कौन सा है? लेफ्ट। द क्लाइंट हैज अ वीकनेस ऑन राइट साइडेड ऑफ बॉडी। अब आप देखो कैसे बदला, है ना? द क्लाइंट हैज अ कंप्लीट बायलैटरल पैरालिसिस ऑफ द आर्म एंड लेग्स। हेमिपेरेसिस है, कैसे? हाँ, ये कंप्लीट बोल रहा है। हेमिपेरेसिस का मतलब आधा। द क्लाइंट हैज अ वीकनेस ऑन राइट साइडेड ऑफ फेस एंड टंग। राइट साइडेड के फेस और टंग में क्या मिलेगी? वीकनेस। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें ऑप्शन बता रहा हूं, आंसर तुम्हें बताना है। द क्लाइंट हैज द लॉस्ट द एबिलिटी टू मूव द राइट आर्म बट इज एबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली। लुक, द क्लाइंट हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू मूव द राइट आर्म। राइट आर्म से मूव करना अनेबल होगा या लॉस नहीं कर पाएगा, बट इज एबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली। अकेला चल लेगा। समझना बात को। द क्लाइंट हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू एम्बुलेट इंडिपेंडेंटली। अकेला एम्बुलेट नहीं, बट इट एबल टू फीड एंड बाथ सेल्फ विदाउट असिस्टेंस। नहीं, ऐसे करने से पार नहीं पड़ेगा। आंसर बताओ। 1 2 4। चलिए, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। 1 2 4 हिमांशी का आंसर है।
बच्चे। चलिए, ओ महादेवी, कितने लोग 1 to 4 पे जा रहे हैं? चलिए, करेक्ट आंसर इज 1 to 4. Hemiparesis is a weakness of the one side of the body that may occur after a stroke. It involves the weakness of the face and tongue. जिस साइड का पैरालिसिस हुआ है उस साइड का फेस और टंग का वीकनेस आएगी. आर्म एंड लेग वन साइड. दिस क्लाइंट आल्सो अफेजिक, बोल नहीं पाएगा. एक्सप्रेसिव अफेजिया, ब्रुकाज अफेजिया, वर्निक्स रिसेप्टिव समझ नहीं पाएगा. लेफ्ट साइडेड पढ़ाया हूं. लेफ्ट साइड से उसको इंजरी हुई है तो लेफ्ट साइड वाला एरिया अफेक्ट होगा ना फेस में उसके. और नहीं, क्वेश्चन ने सीधा बोला है कौन सा राइट साइडेड पैरालिसिस है. लेफ्ट साइड यस, तो लेफ्ट साइड हुई तो फेस का जो ये एरिया है वो अपना तो लेफ्ट वाला ही अफेक्ट. डेकुसेशन बच्चे मेडुलम ऑब्लोंगेटा के वहां तक हो जाता है तो फेस भी आधा जो यहां से सप्लाई हो रहा है. मैंने ये कंसेप्ट बताया था, फेस का वही रहेगा. एक बार जाके नहीं, ये अलग बोल रही है. आपने बोला फेस का वही रहेगा तो वो भी कोई बोल रहे कि फेस का लेफ्ट साइड अगर कोई बात नहीं तो फेस लेफ्ट वाला ही अफेक्ट होता है. बॉडी नहीं है कि वो राइट साइड वाली अफेक्ट होता है. ये चीज आपने पहले बताई. चलिए इस पर डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये सही कह रही है, ये सही कह रही है. इस पे क्वेश्चन, इस पे वापस आते हैं तो फिर. ओके, द नर्स हैज इंस्ट्रक्टेड द फैमिली ऑफ अ क्लाइंट विद अ स्ट्रोक ब्रेन अटैक. ये वापस आ गया. हु हैज अ होमोनिमस हेमिएनोस्पिया. हेमिएनोस्पिया क्या है? नहीं, व्हाट इज अ हेमिएनोस्पिया? ऐसा या ऐसा? ऐसा या ऐसा? चलिए, ओके, ये सही है. आधा दिखता है, आधा. अबाउट मीजर टू हेल्प द क्लाइंट ओवरकम द डेफिसिट. क्या हेल्प कर रही है कि इस कंडीशन से क्या करना है? ओवरकम. विच स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द फैमिली अंडरस्टैंड द मीजर टू यूज व्हेन कैरिंग द क्लाइंट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है दैट सजेस्ट कि फैमिली ने इस मीजर को समझ लिया है? पहला, वी नीड टू डिस्करेज द वियरिंग आई ग्लासेस. हम पेशेंट को आई ग्लासेस पहनने के लिए मना करेंगे. नहीं करेंगे, नहीं करेंगे. वी नीड टू प्लेस ऑब्जेक्ट इन द इंपेयर्ड फील्ड ऑफ विजन. हम वहां पे रखेंगे जहां साले को दिखता नहीं है. ऐसा करोगे? We need to approach from the impaired field of vision. हम वहां से अप्रोच करेंगे जहां पे दिखता नहीं है, जहां पे विजन लॉस है. We need to encourage head turning to scan the loss of visual field. Okay, हम पेशेंट को encourage करेंगे कि भाई तू हेड को टर्न कर जहां पे तेरा लॉस ऑफ विजन फील्ड है. बताओ. कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं? कितने लोग बी पे जाना चाह रहे हैं? कितने लोग सी पे जाना चाह रहे हैं? वी नीड टू अप्रोच फ्रॉम द इंटायर फील्ड ऑफ विजन. हम वहां से अप्रोच करेंगे जहां से इसको दिख नहीं रहा है. ऐसा ऐसा बच्चे. वी नीड टू एनकरेज हेड टर्निंग टू द स्कैन द लॉस्ट ऑफ विजुअल फील्ड. उधर दिखाएंगे जहां पे उसको दिख ही नहीं रहा, उधर दिख. चलिए, फोर्थ है ना. करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ. होमोनिमस हेमिएनोस्पिया इज द लॉस ऑफ हाफ विजन ऑफ द विजुअल फील्ड. द क्लाइंट विद द होमोनिमस हेमिएनोस्पिया नीड टू द हैव ऑब्जेक्ट प्लेस इन द इंटैक्ट फील्ड ऑफ विजन. कहां पे रखोगे? जहां पे उसको दिख रहा है.
ठीक है, चल। नहीं, मैं कुछ बच्चों को ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, मैं ऑप्शन इसलिए समझा रहा हूं कि जब तुम भी एग्जाम में बैठोगे ना, तुम ऑप्शन को इसी तरीके से समझोगे। समझाने वाला नहीं भाई, ठीक है, चलो। एंड द नर्स आल्सो अप्रोच द इंटेक साइट। द नर्स इंस्ट्रक्टेड द क्लाइंट स्कैन द एनवायरमेंट टू द ओवरकम द विजुअल डेफिसिट एंड द क्लाइंट टीचिंग फ्रॉम द विद इन द इंटेक फील्ड ऑफ विजन। द नर्स एनकरेज द यूज ऑफ पर्सनल आई ग्लासेस इफ द अवेलेबल। चलिए, पहले तुम कर लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन तो समझा दूं। द नर्स इज असेसिंग द अडेप्टेशन ऑफ क्लाइंट to change in the functional state after a stroke, which observation indicate to the nurse that the client is adapting most successfully। एक पेशेंट को स्ट्रोक आया है, नर्स असेस कर रही है कि क्लाइंट ने जो फंक्शनल चेंज है उसको अडेप्ट कर लिया है। कौन सा ऐसा मीजर है जिससे लगेगा पेशेंट ने अच्छे से ये अडेप्ट कर लिया? आंसर लिख दो, फिर मैं समझाऊंगा। सही बात है। पहला, गेट एंग्री विथ फैमिली इफ दे इंटरप्ट टास्क। गुस्सा हो जाता फैमिली वालों पे अगर कोई टास्क उसको इंटरप्ट कर रहे है ना, वो गेम खेल रहा पबजी, और घर वालों ने क्यों खेल रहा है, तो इधर है ना। एक्सपीरियंस बाउट्स ऑफ डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। एक्सपीरियंस ऑफ बाउट्स क्या होता है? एपिसोड of depression and irritability, has a difficulty with using modified feeding utensil, has difficulty with using modified feeding utensils। जो modified feeding ले रहा है utensils में, उसमें difficulty हो रही है। consistently uses adaptive equipment in dressing self। consistency वो equipment use कर रहा है और dressing क्या कर रहा है? self। ये ठीक है। चलिए, क्या आंसर जाएगा? डी। कितने लोग डी पे जा रहे हैं? हाँ, चलिए। सत्य वचन, ये रैशनल नहीं बता रहा हूं। द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट विद द माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ माइस्थेनिक एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस। कौन सा टेस्ट करते हैं इसमें? टेंसिलॉन टेस्ट और एंड्रोफोनियम क्लोराइड टेस्ट। हाँ, एट्रोपिन साइड में रखिए। Which client activity suggests that teaching is the most effective? करो आंसर। बताइए, अब बताओ ऑप्शन। टेकिंग मेडिकेशन एज शेड्यूल्ड। क्वेश्चन क्या है? विच क्लाइंट एक्टिविटी सजेस्ट दैट क्लाइंट टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव। कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जहां पे लगेगा पेशेंट अच्छे से समझ गया है? टेकिंग मेडिकेशन एज शेड्यूल, जो टाइम पे दवाई दी है वो ले रहा है। ईटिंग लार्ज एंड वेल बैलेंस मील्स, अच्छा ज्यादा खाना खा रहा है। ईटिंग लार्ज मतलब एक टाइम में ज्यादा ले रहा है, लेकिन कैसा ले रहा है? बैलेंस, वेल बैलेंस। डूइंग मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कैसे एक्सरसाइज कर रहा है? मसल स्ट्रेंथिंग, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है ना। डूइंग ऑल कोर्स अर्ली इन द डे व्हाइल लेस फटीग, सभी काम पहले ही कर रहा है जब तक वो फटीग, क्योंकि इसमें मेन क्या मिलती है? फटीग। सुबह तो अच्छा काम करता है, धीरे धीरे एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होता है और पेशेंट को थकान होने लग जाती है। क्या कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं? कितने लोग बी पे जाना चाह रहे हैं? कितने लोग सी पे जाना चाह रहे हैं? सी पे कोई जाना नहीं चाह रहा। चलो, करेक्ट आंसर इज ए। क्लाइंट विद द माइस्थेनिया ग्रेविस आर टॉट टू स्पेस आउट एक्टिविटी ओवर द डे टू कंजर्व द एनर्जी। अरे हाँ या ना, पूरे दिन के काम को किसमें बांटते हैं? टुकड़ों में, ताकि एनर्जी को क्या किया जा सके? कंजर्व एंड रिस्टोर द मसल स्ट्रेंथ। टेकिंग मेडिकेशन करेक्टली टू मेंटेन द ब्लड लेवल दैट आर नॉट टू लो और टू हाई इज इंपॉर्टेंट।
क्योंकि ज्यादा लोगे तो कोलिनर्जिक क्राइसिस, कम लोगे तो माइस्थेनिक क्राइसिस। इसीलिए दवाई को बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से ही लेना होता है। मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग और एक्सरसाइज नॉट हेल्पफुल कैन फटीग द क्लाइंट। क्यों मस्कुलर एक्टिविटी नहीं कराते भाई? आपको लगता है कि मसल में वीकनेस है, एक्सरसाइज करा लो। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि मसल्स कराओगे तो असीटाइल कोलिन जाने लगेगा, लॉस होने लगेगा और फटीग बढ़ेगी। ओवर ईटिंग इज अ कॉज ऑफ एक्सर्बेशन ऑफ सिम्टम्स। ज्यादा खाओगे तो ज्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी, जल्दी थकान लगेगी। चलिए नेक्स्ट। The nurse is instructing a client with a Parkinson disease about preventing falls. क्या इंस्ट्रक्ट कर रही है? पार्किंसन डिजीज फॉर द प्रिवेंटिंग फॉल, क्योंकि इसमें गिरने के चांसेस ज्यादा है ना। विच क्लाइंट स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट अ नीड फॉर फर्दर टीचिंग? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पेशेंट को और समझाने की जरूरत है? समझना। बाकी सब क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि पेशेंट को समझ में आ गया। यहां पे पेशेंट को समझ में नहीं आया, मतलब और समझाने की जरूरत है। चलिए बताओ ऑप्शन। आई कैन सिट डाउन टू पुट ऑन माई पैंट्स एंड शूज। ये क्या है? मैं बैठ जाता हूं जब भी मैं थक जाता हूं, है ना। कहां पे? मेरे पैंट और शू पे। लगता है मंदिर के कहीं बैठा हुआ बाहर। आई ट्राई टू एक्सरसाइज एवरी डे एंड रेस्ट व्हेन आई एम टायर्ड। मुझे कोशिश करने की मैं डेली एक्सरसाइज करूं और रेस्ट करूं जब मैं थक जाऊं, है ना। ये लगता वो है। ये जो पेशेंट है कौन सा है? धड़कन वाला सुनील शेट्टी है। मैं थकता हूं फिर खड़ा होता हूं, मैं मंदिरों पर बैठता हूं फिर खड़ा होता हूं, लेकिन अंजलि में रुका नहीं। माई सन रिमूव ऑल लूजेस रग्स फ्रॉम अवे फ्रॉम माई बेडरूम। मेरे बच्चे ने सभी मेरे रग्स रुग्स क्या होते हैं? अमीरों के चोटले है क्या? ओके तो मेरा बच्चा नालायक है, उसने सब मेरे बेडरूम से हटा दिए। आई डोंट नीड टू यूज माई वॉकर टू गेट टू द बाथरूम। मुझे वॉकर यूज नहीं करना बाथरूम साइड। अरे नालायक, तो सुनील शेट्टी नहीं है ना। वॉकर यूज नहीं करेगा तो गिरेगा, और बाथरूम में गिरेगा तो अंदर अगर बंद हुआ तो लॉक तोड़ना पड़ेगा। अरे हाँ ना, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। चलिए मैं नहीं बताऊं, कोई मुझे नहीं लगता है इसका कोई खास डिस्क्रिप्शन है। अरे कैसे हो गया भाई? है द नर्स हैज गिवन सजेशन टू क्लाइंट विद द ट्राइजेमिनल न्यूरalgia about strategy to minimize episode of pain. The nurse determined that the client needs further teaching if the client make with statement. क्लाइंट को और ऐसी कौन सी बात करेगी जब लगेगा कि इसको और समझाना है ना। लिखो आंसर। चलिए लिख दिया। अब ऑप्शन बता रहा हूं। आई विल वॉश माई फेस विथ कॉटन पेड। मुझे किससे वॉश करना है? कॉटन पेड से। आई विल हैव स्टार्ट चूइंग ऑन अनअफेक्टेड साइड। सही बोल रहा है, हरिश्चंद्र है। आई शुड रिंस माई माउथ इफ टूथ ब्रशिंग इज पेनफुल। ओके मैं सिर्फ मुंह धोऊंगा अगर ब्रश करते हुए क्या हो जाए? पेन। करते रहो, क्या दिक्कत है? आई ट्राई टू ईट माई फूड आइदर वेरी वार्म एंड वेरी कोल्ड। मुझे बहुत गर्म खाना है और बहुत ठंडा खाना है, और पेन करा ले नालायक। ट्राइजेमिनल न्यूरalgia में सीवियर पेन होता है,
तो आप पानी नहीं डाल सकते, इवन हवा भी। अच्छा हुआ सोलर सेट्री को ये नहीं हुआ। फोर्थ है ना, आओ, फेशियल पेन कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग द कॉटन पेड, सीधा पानी नहीं डालोगे। वॉश द फेस एंड यूजिंग द रूम टेम्परेचर एंड वाटर। ट्राइडेमल न्यूरोलजिया सलमान खान को भी था, तुम्हें बताया होगा नहीं? नहीं, खत्म हो गया भाई। हाँ हाँ, मुझसे बात हुई थी ना। याद करो, ट्राइडेमल न्यूरोलजिया में सर्जिकल मैंने बताया है भाई। पैसों की कमी तुम्हारे पास है, उसके पास नहीं है। सलमान खान तुम्हारे सबके 7 पुश्तों को खरीद सकता है। द क्लाइंट नीड टू च्यू ऑन द, क्लाइंट कहां च्यू करेगा? अनअफेक्टेड, क्योंकि अफेक्टेड साइड करेगा तो पेन बढ़ेगा। पेशेंट को हमेशा जो बेवरेजेस लेने वो कैसे लेने हैं? रूम टेम्परेचर, ना तो ठंडे ना ही गर्म। इरिटेशन होगा और पेन बढ़ेगा। ऐसा पेन नहीं होता छोटा मोटा, बहुत प्रिकलिंग पेन होता है। चलिए नेक्स्ट, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद